नमस्ते। पहले मैं औच संधि का एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि था यणादेश संधि। आज अयादि और यांतवंतदेश संधि को पढ़ाऊंगी। पहला सूत्र है एचयो वायवः। तो सूत्रच्छेद इस प्रकार का होता है एचः अय अव आय और आव। सूत्रार्थ एचः क्रमात् अय अव आय अव एते स्युः अचि, अर्थात अच परे होने पर ए ओ ऐ औ के स्थान पर क्रमशः अय अव आय अवादेश होता है। तो एच एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। ए ओ ऐ औ ये 4 है स्थानीय और आदेश होता है अय अव आय अव। और निमित्त किसको माना गया है? अच को निमित्त माना गया है। तो सूत्र का अर्थ मैं फिर से बता देती हूँ। इस प्रकार का है, अगर ए ओ ऐ औ है और इसके बाद में अच है तो उस ए ओ ऐ औ के स्थान पर अय अव आय आवादेश हो जाता है। उदाहरण को देखेंगे। उदाहरण है हरय। हरय हरि वे। हरि वे तो लसकत द्वितीय एक सूत्र है और लसकत द्वितीय सूत्र से वों का लोप हो जाता है। तो लसकत द्वितीय सूत्र का अर्थ होता है ल श और कु, यानी कि क वर्ग का लोप हो जाएगा। तो इसीलिए वों का लोप हो गया है लसकत द्वितीय सूत्र से। यहाँ पर बचा है हरि और ए, ये ए बचा है। और शेषो घ्य सखी। शेषो घ्य सखी का अर्थ क्या होता है? सखी शब्द को छोड़कर शेष सभी हर्ष ई और ऊ से अंत होने वाले शब्दों की घी संज्ञा हो जाती है। सखी शब्द से नहीं होगा, सखी शब्द को छोड़कर बाकी जो सभी शब्द उसके अंत में क्या होगा? हर्ष ई और ऊ होगा, उसका घी संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर हरि में हर्षो ई है अंत में, तो ये सखी संज्ञा हो जाता है। घोर विनती सूत्र से क्या होता है? घोर विनती सूत्र का अर्थ होता है घी संज्ञक से अंत होने वाले शब्दों के बाद यदि उइंत उइंत यानी कि व ईंत वाला प्रत्यय हो तो ई और ऊ का क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, यानी कि ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा। फिर से कह देती हूँ, घी संज्ञक से अंत होने वाले शब्द, अब ऊपर हम पढ़े हैं घी संज्ञक क्या होता है? ई और ऊ से अंत, सखी शब्द को छोड़कर बाकी ई और ऊ अंत वाला शब्द घी संज्ञक होता है। उस घी संज्ञक से अंत होने वाले जो शब्द उसके बाद यदि व ईत वाला प्रत्यय आ जाए तो उस ई और ऊ का गुण हो जाता है। यहाँ पर हरि में ई है, ई अंत में है और ये घी संज्ञक है। उसके बाद क्या है? विंत प्रत्यय है कि नहीं? ये जो ए है ये कहाँ से आ गया है? वे में वों का लोप हो गया है, तो ये जो प्रत्यय है ये विंत हो गया है। वों का जो लोप हो जाता है लसकत अधिते में, इसीलिए वों लोप हो गया है, इसीलिए ये क्या हो गया है? विंत प्रत्यय हो गया है। और ये जो है ये विंत प्रत्यय है। तो हरि में जो ई है इसका गुण हो जाएगा, ई का गुण होकर ए हो जाएगा। हरे हरे युक्त ए हो गया है। और एचोय वह सूत्र से क्या होगा? देखिए, हरे में जो ए है ये एच प्रत्याहार में आता है ए, और उसके बाद ए है, यानी कि ये अच है। तो एच होगा, उसके बाद अगर अच होगा तो उस एच वाले जो एच जो है एच वर्ण में किसी भी वर्ण होगा, एच प्रत्याहार का किसी भी वर्ण होगा, ए ओ ऐ औ ये 4 में से किसी भी वर्ण होगा तो उसका आय अव आय अव हो जाएगा। तो ये है ए, तो ए है इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। हर अय ए, हरए वर्ण का सम्मेलन होकर हरए बना। उसके बाद है विष्णवे। ये अब का उदाहरण है। हरे अय का उदाहरण था और ये अव का उदाहरण है। विष्णवे विष्णु वे था। लसकत अतिथि में वों का लोप हो गया है, वों का
लोप होने के बाद बचा है ए, विष्णु ए। शेषो घ सखी से विष्णु, विष्णु घी संज्ञक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हर्षो ऊ है अंत में, विष्णु का अंत में हर्षो ऊ है और ये सखी नहीं है, इसलिए ये घी संज्ञक हो जाता है। घोर विंती सूत्र से उस सखी, घोर विंती जो सूत्र है इस सूत्र से क्या होगा, जो घी संज्ञक है उसका गुण हो जाएगा। तो ऊ का, विष्णु में जो ऊ है उसका गुण हो गया है, ओ हो गया है विष्णु ए, ऐसा हो गया है। फिर विष्णु में ओ है और ये ओ अच प्रत्याहार में आता है। इसके बाद में ए है जो कि अच है, स्वर वर्ण है, इसलिए ओ का एचोय वायवह सूत्र से ओ का अव आदेश हो जाएगा। विष्णु अव ए, विष्णवे। उसके बाद आय का उदाहरण है नायकः। देखिए नी युक्त नुल प्रत्यय था, नुल प्रत्यय जो कि चुट्टू सूत्र से ण का ईत हो गया है, हलंत्यम से ल का ईत हो गया है, तस्य लोपो से दोनों लोप हो गया है, ण और ल, और बचा क्या, बू, नी युक्त बू। तो अचो नीति सूत्र से क्या होगा, अचो नीति सूत्र से णित और विंत प्रत्यय हो तो क्या हो जाए, दीर्घ हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि किसका होगा, आज का ही वृद्धि होगा। देखो यहाँ पर जो नी है, नी में जो ई है, दीर्घ ई है, इसका वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि वर्ण क्या होता है, आ, आई, औ, ये तीनों होता है वृद्धि वर्ण। तो ये इन तीनों में से कौन सा वर्ण दीर्घ ई के स्थान पर होगा, कैसे पता करेंगे। देखो जो दीर्घ ई है इसका उच्चारण स्थान है तालु, और ये जो वृद्धि वर्ण आ, आई, औ, इसमें से कौन सा तालु वर्ण का है, इसमें से कौन सा तालु उच्चारण स्थान है, आई का कंठ तालु उच्चारण स्थान है। तो ई के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा। नी बू था और नई बू हो गया है। तो उसके बाद क्या है, नई युक्त अकः, युवर अनाको। इस सूत्र से क्या होगा, यू का हो जाएगा अन और बू का हो जाएगा अक, और यहाँ पर क्या था, बू था, इसलिए अक आदेश हो गया है, नई अक। ये जो नई है, न में जो ऐकार है ये एच वर्ण में आ जाता है, एच प्रत्याहार में आ जाता है, और उसके बाद में अ है जो कि स्वर वर्ण है, इसीलिए एचोय वायवह सूत्र से क्या होगा, ऐ का आय आदेश हो जाएगा, ऐ का आय आदेश हो जाएगा। न आय अक, नायकः, ऐसा नायकः ऐसा रूप बनेगा। तो इसके बाद में और एक एग्जाम्पल आता है जो कि आव का है, पावकः, पू नुल था और यहाँ पर चुट्टू सूत्र से ण का ईत संज्ञा हो गया है, और ल का हलंत्यम से हो गया है लोप, ईत संज्ञा हो गया है, और तस्य लोप से दोनों वर्ण का लोप हो गया है, ण और ल, और बचा क्या, बू, फू युक्त वू, युवर अनाको सूत्र से बू का अक हो जाएगा, और पू युक्त अकः ऐसा हो गया है। उसके बाद में अचो नीति सूत्र से प में जो ऊ है, दीर्घ ऊ, इसका वृद्धि हो जाएगा, दीर्घ ऊ का वृद्धि होकर औ हो जाएगा। कैसे, देखिए दीर्घ वर्ण तीन होते हैं, आ, ऐ, औ। आ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, ऐ का है कंठ तालु, औ का है कंठोष्ठ। तो इनमें से कौन सा वर्ण ऊ के साथ सवर्ण होगा, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो औ का है कंठोष्ठ, तो ऊ के स्थान पर औ ही बैठेगा। तो यहाँ पर पू के स्थान पर हो गया औ, पौ युक्त अकः। तो इसके बाद में जो प में जो औकार है, औ है, एच प्रत्याहार में आता है औ। उसके बाद अकः में जो अ है ये है स्वर वर्ण, इसलिए एचोय वायवह सूत्र से एच प्रत्याहार हो, उसके बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो तो क्या हो जाता है, आए, आव,
आए आव ये 4 आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर औ है इसलिए औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा। प आव अकह वर्ण सम्मेलन से पावकह ऐसा रूप बनेगा। तो उसके बाद वाला सूत्र है बांतो ई प्रत्यय। इसका अनुवृत्ति हो जाता है एचोय वायवः सूत्र से एचह की अनुवृत्ति आ जाती है। इसका वृत्ति होता है यकारादौ प्रत्यय परे ओदो तरफ आव एतो स्ताह। हिंदी में इसका अर्थ देखेंगे, यकारादि प्रत्यय परे होने पर भी ओकार और औकार के स्थान पर क्रमशः औ और आव आदेश हो जाता है। हम एचोय वायवः सूत्र से क्या पढ़ चुके हैं कि यदि एच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो, उसके बाद में अच हो यानी कि स्वरवर्ण हो, स्वरवर्ण होगा तभी उस एच का आय अब आय आव ये 4 आदेश हो जाता है। लेकिन बांतोई प्रत्यय सूत्र कहता है कि बांतोई प्रत्यय क्या कहता है, ओकार और औकार हो और उसके बाद में य करके कोई भी प्रत्यय हो। ओ और औ ये दोनों भी एच प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। ओ और औकार हो, उसके बाद में य करादि कोई भी प्रत्यय हो तो उस ओकार का हो जाएगा अवादेश, औकार का हो जाएगा आवादेश। तो देखो स्थानीय हो गया है ओ और औ, आदेश हो गया है अव आव। तो निमित्त किसको माना है, य करादि प्रत्यय को निमित्त माना है। ओ के स्थान पर अव होगा, औ के स्थान पर आव होगा, लेकिन य करादि प्रत्यय परे होने पर ही होगा। तो एग्जाम्पल से देखेंगे गव्यम। देखो गो जुक्त यम, यहाँ पर यम प्रत्यय है। यम यकारादि प्रत्यय, यम एक यकारादि प्रत्यय है, यकार पहला वर्ण य है, ये यकारादि प्रत्यय है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ग में जो ओ है, ओ के बाद यकारादि प्रत्यय है, इसलिए बांतोई प्रत्यय सूत्र से उस ओ का अवादेश हो जाएगा, ग अवयम गव्यम। तो उसके बाद और एक एग्जाम्पल है नाव्यम, नौ जुक्त यम। ये भी यम भी एक यकारादि प्रत्यय है। नौ में जो औ है उसके बाद औ के बाद आ जाता है यकारादि प्रत्यय, इसलिए बांतोई प्रत्यय सूत्र से उस औ का क्या हो जाएगा, आव आदेश हो जाएगा, न औ यम न अव यम नाव्यम। तो नाव्यम रूप बनेगा। ये था अव का एग्जाम्पल गव्यम, और नाव्यम ये था आप का एग्जाम्पल। इस सूत्र का एक वार्तिक है, बांतोई प्रत्यय सूत्र का एक वार्तिक है अध्व परिमाणे च। तो अध्व का अर्थ होता है मार्ग और परिमाण तो माप होता है। तो सूत्र इस वार्तिक का अर्थ होता है मार्ग परिमाणे गम्ये गो शब्दस्य ओकारस्य युति शब्दे परे अवादेशः लोकेपि भवति। इसका अर्थ होता है मार्ग और परिमाण अगर होगा, मार्ग और परिमाण होगा तो गो शब्द के बाद में युति शब्द आ जाएगा, तो उस गो शब्द का अवादेश हो जाएगा। गो के बाद युति शब्द आ जाता है और उस शब्द का अर्थ कोई मार्ग और परिमाण को दर्शाता है, तो उस गो का अवादेश अव आदेश हो जाता है। कैसे हो जाता है, एग्जाम्पल देखेंगे। गव्युति ही, देखिए गो जुक्त युति, यहाँ पर गो शब्द है, उसके बाद में क्या है, युति। तो युति शब्द है, तो ये जो रूप बना है कैसे, देखो गो का अवादेश हो जाएगा ग अवयुति गव्युति। जो गव्युति शब्द है इसका अर्थ है, जो गो है इसका अर्थ है गाय, और युति शब्द का अर्थ है मिश्रण, गाय का मिश्रण। तो ये हो गया परिमाणवाचक, गव्युति हो गया परिमाणवाचक। और गव्युति का और एक अर्थ भी होता है जो कि है दो कोस उसे कहते हैं। तो ये मार्ग और परिमाण गम्य होने पर गो शब्द के परे यदि युति शब्द होगा तो उसका अवादेश हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है गव्युति। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।